हेलो बच्चों। आज आप लोगों का जो है एसिड पे यानी अम्ल पे ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है इसमें? एसिड पे ही है। देखिए, एसिड है, मैंने आपको बताया था कि एसिड हमारे यहाँ बहुत टाइप के होते हैं। और सारे एसिड को आप लोग चख के तो देखेंगे नहीं कि खट्टा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये एसिड ही है कि कुछ और तो नहीं है। सारे एसिड को हम लोग चख के नहीं देखते हैं। तो इसीलिए एसिड का पता लगाने के लिए कुछ हमने इंडिकेटर बनाए हैं। इंडिकेटर मतलब आप देखते होंगे ना, जो बिजली वाला बोर्ड होता है उसमें एक लाल रंग का इंडिकेटर लगता है, लाइट आती है तो वो इंडिकेटर जलता है तो हमको पता चल जाता है अच्छा लाइट आ गई। जब वो इंडिकेटर बुझ जाता है तो हमको पता चल जाता है अच्छा लाइट चली गई। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका प्रयोग करके हम पता लगाते हैं कि ये एसिड यानी ये अम्ल है कि नहीं है। तो जिन भी चीजों से हम एसिड के बारे में पता लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? सूचक। ठीक है बच्चों। तो इंडिकेटर देखते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं जिससे हम लोग जनरली एसिड के बारे में पता लगाते हैं। तो पहला आपका जो इंडिकेटर है, जो फेमस यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उसको क्या बोलते हैं? लिटमस। लिटमस पेपर। ठीक है। फिर है दूसरा फेनोलेफ्थलीन है। तीसरा क्या है? मेथिल ऑरेंज। चौथा क्या है? पीएच स्केल। और पांचवा क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये पांच इंडिकेटर हैं, पांच सूचक हैं जिनका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। किस काम के लिए उपयोग करते हैं? कि हम पता लगाएं कि जो हमारे सामने जो सॉल्यूशन है, जो हमारे सामने घोल है, वो एसिड है कि नहीं है। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं लिटमस क्या होता है। लिटमस एक पेपर होता है, ठीक है ना। तो ये अगर जो लिटमस पेपर हम लेते हैं ब्लू कलर का, किस कलर का लेते हैं? ब्लू, नीले रंग का। और अगर जो उसको किसी एसिड यानी अम्ल के घोल में डालते हैं तो वो अगर रेड हो गया यानी लाल हो गया, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन था वो क्या था? वो एसिड का था। अगर जो ये कलर नहीं बदलता है मतलब वो एसिड नहीं है। इसी प्रकार से फिनोलेफ्थलीन लेते हैं, ये होता है वाइट कलर का, सफेद रंग का होता है। और अगर जो इसका वो सफेद से कलरलेस हो गया तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन था वो कौन कैसा सॉल्यूशन था? वो एसिडिक सॉल्यूशन था यानी एसिड था उसमें। इसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। लेकिन अगर जो हम इस पे एसिड डालेंगे, अम्ल डालेंगे, तो ये लाल हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से पीएच स्केल होता है। अब मैंने स्केल यहाँ पे लिखना भूल गए हैं। स्केल समझते ही हैं, आपके बैग में भी कुछ स्केल होगा जिसमें एक इंच पटरी होगी ना, जो 1 से 15 तक लिखा रहता है। ऐसा ही पीएच स्केल होता है। इस पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक लिखा होता है। तो अगर जो इस स्केल पे हम लोग कोई पदार्थ डालते हैं, यानी 7 से नीचे शो करता है, 0 2 3 4 अगर जो 7 से नीचे, देखिएगा 7 नहीं, लेस है, 7 से नीचे शो करता है, मतलब वो सॉल्यूशन क्या है? एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर जो 7 शो करता है मतलब वो ना ही एसिड है, ना ही बेस यानी कि ना ही अम्ल है, ना ही क्षार है। और अगर जो वो 7 से ऊपर शो करता है मतलब वो क्या है? क्षार है। ठीक है। तो अगर जो एसिड होगा तो 7 से नीचे शो करेगा। अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर का हमने हमने इसको इसलिए बनाया यूनिवर्सल इंडिकेटर का, क्योंकि देखिए इन सब में क्या हो रहा था। कोई लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर अगर जो ब्लू से रेड हो गया तो हमको ये तो पता चल जाता था कि हाँ ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। लेकिन कितना एसिडिक है, थोड़ा एसिडिक है, मीडियम सा एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है, ये नहीं पता चल पा रहा था। बस ये पता चल रहा था हाँ एसिडिक है, लेकिन प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है ये नहीं पता चल पा रहा था। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या लाया? यूनिवर्सल इंडिकेटर, कि इससे कुछ पता चलेगा कि हाँ ज़्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है। देखते हैं क्या होता है ये एक स्केल होती है ना, जिसमें ऐसे कलर होता है। इसमें वी मतलब वॉयलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड। ये उस पे ऐसे कलर होते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है अगर जो हम इस पे कोई सॉल्यूशन डालते हैं, अब वो सॉल्यूशन क्या हो जाए? वाई हो जाए, या ओ वाई मतलब येलो पीला हो जाए, या ऑरेंज कलर का हो जाए, या रेड कलर का हो जाए, तो इससे हमको पता चलेगा कि हाँ वो जो सॉल्यूशन था वो कैसा था? एसिडिक था। तो चलिए, एसिडिक तो पता चल गया, अब एसिडिक इनमें भी तो पता चल रहा था। यहाँ पे क्या होगा? अगर जो वो रेड हो जाता है, लाल कलर, तो मतलब बहुत ज़्यादा यानी बहुत प्रबल अम्ल है। ओ हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है वो मीडियम अम्ल है, मतलब ना ही ज़्यादा प्रबल है ना ही ज़्यादा दुर्बल है। वाई
अगर यानी येलो कलर का हो जाता है, पीले कलर का, तो इसका मतलब कि वो जो सॉल्यूशन है ना वो दुर्बल अम्ल है, यानी वो जो अम्ल है वो दुर्बल अम्ल है। हाँ, मैंने आपको पीएच में ही बताना भूल गया। देखिए, लेस देन 7 से जितना ही कम वैल्यू आएगी उतना ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी अगर जो जीरो हुआ तो जीरो का मतलब क्या हो गया, बहुत तगड़ा एसिड है, यानी बहुत प्रबल एसिड है, इतना प्रबल एसिड है कि लोहे को भी गला देगा। एक है तब भी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बहुत प्रबल एसिडिक है। हाँ, ये अलग बात है कि जीरो से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसे ही दो में थोड़ा सा और कम हो जाएगा, तीन में थोड़ा सा और कम हो जाएगा, चार में थोड़ा और कम, पाँच में थोड़ा और में सबसे कम, और सात में तो क्या हो जाएगा, वो एसिड रह ही नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पानी। जो आपका शुद्ध जल होता है ना, उसका पीएच मान 7 होता है। तो अगर जो 7 दिखा रहा है इसका मतलब ना ही वो अम्ल है ना ही वो क्षार है। 7 से जैसे ही कम होगा 6 हो जाएगा, यानी अब वो बहुत ही दुर्बल अम्ल है, दुर्बल। 6 से जैसे ही 5 होगा, थोड़ा सा जो अम्ल की जो प्रबलता है वो बढ़ जाएगी। ऐसे ही 4 होगा, 3 होगा, प्रबलता बढ़ती जाएगी। तो ये थे हमारे इंडिकेटर या फिर सूचक। तो सूचक आप लोग बता सकते हैं ऐसे पदार्थ जो अम्ल के होने की सूचना देते हैं, मतलब अपने मन से आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो अम्ल हैं उनकी हम लोग पहचान कैसे करते हैं, उनकी पहचान हम लोग सूचक से करते हैं, किन किन प्रकार का सूचक हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो वैसे तो कई प्रकार के सूचक हैं, जैसे लाइट अगर जो आपके यहाँ आ रही है तो आप कई तरीके से जान सकते हैं कि लाइट आ रही है। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि इंडिकेटर, सपोज करिए किसी के यहाँ इंडिकेटर ही नहीं लगा है, तो वो उन्होंने बल्ब लगा रखा होगा, कुछ फ़ैन लगा रखा होगा, किसी न किसी से पता चल ही जा रहा होगा। हाँ, अलग बात है कि सबसे ज़्यादा तरीके, जो सबसे ज़्यादा जो तरीका जिससे पता किया जाता है वो है इंडिकेटर लगाना। ऐसा ही कोई एसिड है उसको पता करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। हाँ, ये ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है ना। लिटमस पेपर, फिनोलेफ्थेलीन, मेथिल ऑरेंज, पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पीएच स्केल मैंने गलत नहीं लिखा है, ठीक है ना। लिखने में कहीं कहीं गलती हो जाती है, लेकिन हाँ, ये पीएच स्केल ऐसे ही लिखा जाता है, पी स्मॉल में होगा, एच कैपिटल में होगा, ठीक है ना। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि अब आप लोग इंडिकेटर की जो अम्ल है उसकी पहचान कैसे करते हैं, ठीक है ना, ये आप लोग समझ चुके होंगे। इनको याद भी कर लीजिएगा कि लिटमस जो पेपर होता है वो ब्लू से रेड हो जाता है, फिनोलेफ्थलीन होता है वो वाइट से कलरलेस हो जाता है, मेथिल ऑरेंज ऑरेंज से रेड होता है, पीएच स्केल जो होता है उसका लेस देन 7 होता है, 7 से कम होता है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है, YOR। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।